क्या आपने भी यही नोटिस किया है कि आज लड़की कुछ और बोलती है, कल उसका बिल्कुल ही अपोजिट करती है। जैसे कि आज उसने बोला कि मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी, नेक्स्ट डे वो सडनली खुद से मैसेज करती है कैसे हो, और आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, या तो मुझसे झूठ बोल रही है या फिर मेरा यूज कर रही है। बट साइकोलॉजी बिल्कुल ही अपोजिट होती है। जब तक आप फीमेल साइकोलॉजी के सीक्रेट को नहीं समझते हो, इसी तरीके से आप कंफ्यूज रहने वाले हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फीमेल साइकोलॉजी के कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में एनालॉजीज के एग्जांपल्स के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला हूं। रिलेटेबल रहेगा पूरा वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से ही देखना। पार्ट 1, वुमेन आर नॉट लायर्स। सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियरली समझ लो कि हम जो मेंस होते हैं ना, हमारी जो एनर्जी होती है, डिसीजंस होते हैं, वो पूरे फैक्ट बेस्ड होते हैं। हम फैक्ट्स पर ही बोलते हैं, मतलब अगर हम कुछ बोलते हैं ना तो उसका मीन रखते हैं, मतलब वो करते भी हैं। पर जो वुमेन होती है ना, उसके इमोशंस की वजह से वो बोल रही होती है, मतलब जो भी बोल रही है ना प्रेजेंट में, नाउ, जो अभी वो फील कर रही होती है वही बोल रही होती है। जैसे कि एक मैन बोलता है कि मैं कल कॉल करूंगा, तो वो मीन रखता है उसका कि मैं कल कॉल करूंगा। बट वहीं पर अगर एक वुमेन बोलती है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे ब्रेकअप करना है, तो वो कोई उसका परमानेंट डिसीजन नहीं होता है, वो उसकी प्रेजेंट की फीलिंग्स होती हैं जो वो वर्ड्स के थ्रू आपको समझा रही होती है। और यहीं पर ज्यादातर लड़के ना लॉजिकली उसे डिकोड करने लगते हैं कि ऐसा तो क्या ही हो गया जिसकी वजह से मुझे छोड़ना चाहती है, ब्रेकअप करना चाहती है। नहीं भाई, उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ है, या फिर आपकी वजह से कुछ ऐसी टेंशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। ज्यादा आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज करो जो स्काई होता है ना, वहां पर कितने सारे क्लाउड्स आते जाते रहते हैं, मतलब बहुत सारे बादल आते हैं, बहुत सारे शेप्स बनते हैं, एक गया दूसरा आ जाता है। इसी तरीके से सेम उसके थॉट्स होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं। जैसे कि एक क्लाउड गया, उसका शेप चेंज होकर दूसरा आ गया, तो क्या आप एक क्लाउड को पकड़कर बोलोगे कि तू अभी ऐसा था और 2 मिनट बाद तेरी शेप चेंज हो गई? नहीं ना। इसी तरीके से उसके इमोशंस होते हैं कि अभी वो जैसा फील कर रही है, 2 मिनट बाद कुछ और हो गया, कुछ और फील करने लगती है। तो कई बार मैंने नोटिस करा है कि अगर वो ज्यादा बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो कुछ नहीं करना, आपको पैनिक नहीं करना, स्पेस दो थोड़ा सा, खुद ही उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। रिसेंटली मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उनका क्या हुआ, उन्होंने नेचुरली जिसे कहते हैं किस वगैरह कर दिया, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि सारी सिचुएशन खराब हो गई। नहीं भाई, वहां पर उन्हें संभाला। एक दिन के बाद लड़की ने दोबारा से कनेक्ट करा, कॉफी के लिए मीट हुई और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी। तो आपको पैनिक तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ कमाल के फैक्ट्स आगे वीडियो में और शेयर करने वाला हूं, कैसे आप रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो और बहुत ज्यादा अफेक्टिव बना सकते हो, कैसे लव को क्रिएट कर सकते हो, उसे बिल्कुल मिस मत करना। फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पार्ट 2, शी स्पीक्स फीलिंग्स नॉट प्लान्स। बहुत सारे भाइयों का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरी जो पार्टनर है, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बात नहीं मानती। तो भाई यहां पर सिंपल सी चीज आप समझ लो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप उससे मूवी के लिए पूछते हो और वो मना कर देती है कि मुझे मूवी अच्छी नहीं लगती, या फिर तुम्हारे साथ मेरे को मूवी देखने नहीं जाना है, डायरेक्टली तो नहीं बोलेगी बट इन द सेंस बोलती है कि देखती हूं, आपको कंफ्यूज कर देती है। और फिर उसी मोमेंट के बाद आप बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर शो करते हो, लव वगैरह शो करते हो, मतलब हग वगैरह कर लेते हो, अच्छे से हंसते हो, ह्यूमर क्रिएट करते हो, तो वो अचानक से रेडी भी हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा तो क्या ही हो गया, अभी तो मना कर रही थी। आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोल रही है। नहीं, वहां पर आप समझ नहीं रहे हो, वहां पर बात मूवी की हो ही नहीं रही है, बात हो रही है फीलिंग्स की। उस समय उसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे मूवी पसंद नहीं है या फिर मूवी देखने नहीं जाना। मेन होता है कि उसको उस मोमेंट में आपके साथ कनेक्शन फील नहीं हो रहा, और वो कनेक्शन अगर आप किसी भी तरीके से फील करवा सकते हो, उस मोमेंट पे उसे ऐसा फील करा देते हो कि हाँ जेन्युइनली जिसे कहते हैं आप उसे प्रेज कर रहे हो और एक तरीके से उसे अप्रिशिएट करके मूवी दिखाने ले जा रहे हो, वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। लविंग नेचर शो कर देते हो तो तुरंत से उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है, उसका डिसीजन बदल जाता है। भाई अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है किसी तरीके से लड़की की फीलिंग्स को चेंज करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है या फिर बहुत ज्यादा फाइटिंग मूड में आपसे कॉन्फ्लिक्ट करना चाह रही है, उस वक्त भी जिसे कहते हैं पैनिक ना करते हुए आप पूरी तरीके से ओपन हो जाते हो, उसे किस वगैरह करते हो, हक करते हो, एकदम से लाफ करते हो, उसका मूड इंस्टेंटली शिफ्ट करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो ना, तो आप देखोगे कितनी जल्दी उसका मूड चेंज हो जाता है और पूरी तरीके से हैप्पीनेस आपको दिखेगी। वहीं पर ज्यादातर लड़के उल्टा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं ना, लॉजिक से फिक्स करने की कोशिश करने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा समझाने लगते हैं, या फिर उल्टा बैक हो जाते हैं कि जब इसका मूड ठीक हो जाएगा ना तब मैं वापस आ जाऊंगा। भाई एज अ मैन आपको एक्ट करना होता है, मैस्कुलिन मैन, उसके मूड को एकदम से इसे कहते हैं शिफ्ट करना, पूरी तरीके से टर्न कर देना दूसरे जगह पर, वो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 1-on-1 कॉल पर मेरे साथ कनेक्ट करो, मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट फिलहाल अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो कि वो आपको मना कर रही है। नहीं, आप जो उस समय उसे फीलिंग्स को फील करा रहे हो ना, उसको चेंज करो, कनेक्शन फील होगा, तुरंत से वो मान जाएगी।
पार्ट 3, हर फीलिंग्स चेंज फास्ट। ये एक ऐसा ब्रूटल ट्रूथ है जो 99% इंडियन मैंस को पता ही नहीं होगा कि वुमेन जो होती है ना, उसकी फीलिंग जो होती है वो 5 मिनट से ज्यादा टिकती ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है कई बार कि उसने आज कुछ बोला और अचानक से आधे घंटे बाद आप देखोगे कि वो चीजें पूरी तरीके से बदल गई और आप सोचते हो कि तुमने तो ऐसा बोला था, आप ब्लेम करने लग जाते हो, एक तरीके से उसको समझाने लगते हो कि तूने ऐसा बोला था, तू मुकर नहीं सकती मेरे से। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, आपने ओशियन को देखा है, जो समुद्र वगैरह होता है उसमें क्या होता है, कभी स्ट्रॉम होता है, कभी हवाएं चल रही होती है, कभी वार्म होता है, साइलेंट होता है, कभी पीस होती है, स्टिल होता है। तो इसी तरीके से क्या आप एक ओशन को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो उसके साथ फ्लो में आपको बहना पड़ता है। इसी तरीके से फेमिनिन एनर्जी भी, उसकी फीलिंग्स जो होती है वो बहुत ज्यादा, कभी सैडनेस हो रही है, कभी एक्साइटमेंट आ रही है, कभी थ्रिल मिल रहा है, और जिस मूवमेंट में जैसा वो फील कर रही होती है वैसी उसकी वर्डिंग होती है। अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो ना कि उसके वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करने वाले हो, हमेशा फंसने वाले हो। आपको बस अलाइन करके फ्लो के साथ बहना होता है, उसके पेस को मैच करो। अगर वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक्साइटमेंट से भरी हुई है, तो आप कंट्रोल वे में दिखो, नॉट इंटरेस्टेड थोड़ा सा बिहेव करो और कंट्रोल करके रखो। और अगर वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, गुस्से में है, बहुत ही ज्यादा एंग्री है, तो आपको पीछे नहीं हट जाना है, उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो। वो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 4, बिगेस्ट मिस्टेक मैन मेक। मोस्ट ऑफ द मैन यही गलती करते हैं, वो उसके वर्ड्स के बेस पर ही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं। बट आप ये गलती मत करो, क्योंकि जो उसके वर्ड्स होते हैं ना, वो उस मोमेंट पे ही उसकी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो जो बोल रही है वो एकदम बेस लाइन हो गई, फैक्ट है कोई, कि वो चेंज ही नहीं होगा कभी। नहीं भाई, वो कुछ ही सेकंड्स में आपको पलटी हुई नजर आती है। और ये गलती आपको आगे से नहीं करनी है। अगर उसने मना कर दिया कि हाँ ये काम मैं नहीं करना चाह रही, तो 5 मिनट बाद भाई ढंग से बात करो, तरीके से चीजों को लेकर जाओ, दोबारा से वो चीज चेंज हो सकती है। भाई ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई लड़की आपको जैसे बोल दिया कि मेरे को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप भी नहीं आना, या फिर तुमसे पसंद नहीं कर रही हूं। भाई उस मोमेंट पे आप कनेक्शन फील नहीं करा पा रहे हो। अपनी वर्डिंग पे, अपनी ग्रेविटी लेवल पे काम करो, आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट शुड यू डू। पहली चीज, उसको सुनना है, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। लड़की क्या करेंगे कि वो सिचुएशन से दूर भागना चाहेंगे, उसको पूरी तरीके से इग्नोर मार देंगे, कुछ दिनों के लिए डिसअपियर होना चाहेंगे। बट भाई ऐसे कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपको ना उसके फीलिंग्स को खुद के अंदर फील करने की कोशिश करनी है, एक तरीके से उसके इमोशंस को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बट डिसीजन हमेशा जो लॉजिक बेस्ड डिसीजन होता है, जो आप लोगे तो आपका लॉस हो सकता है, वो अपनी कोर से ही लो। मतलब आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपको लग रहा है कि यहां पर चीजें इस तरीके से सेटल डाउन कर देनी चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो आपको वहां पर कुछ नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बट पूरी तरीके से गायब भी नहीं हो जाना है। पार्ट 6, प्रेज हर नॉट क्रिटिसाइज। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा चैलेंज से ग्रो करती है। मतलब अगर आप रविंदर से कोई काम कराना चाहते हो, आप बोलोगे 10 पुशअप तू मार ही नहीं सकता, वो तुरंत से 10 पुशअप लगा के दिखा देगा। लेकिन आप लड़की से बोलोगे ना जिम जाने के लिए, तो बहुत ज्यादा मोटी हो रही है, वो कभी जिम नहीं जाएगी। आपको क्या करना होगा, उसे प्रेस करना होगा, उस चीज को बढ़ावा देना होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो, अगर वो मोटी हो रही है, जिम जाना आप चाहते हो, वो जिम जाए, तो बोल सकते हो कि तू जिम करते हो ना बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखती है, या फिर तेरा फिगर काफी ज्यादा बढ़िया लगता है जब तू एक्टिव होती है। तो इस तरीके से जिस चीज में उसको आप प्रेस करोगे ना, आप उसके गुस्से को प्रेस करोगे, वो और ज्यादा गुस्सा करेगी। आप उसकी पीस को प्रेस करोगे, वो और ज्यादा, जो भी आप उसके अंदर लविंग नेचर देखना चाहते हो, उसको सिंपली आप प्रेस करो। जैसे कि अगर एनालॉजी का आपको एग्जांपल दूं, तो एक प्लांट जो होता है ना, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें से फ्रूट्स भी नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ भी नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको बैठ के गालियां दोगे कि तू, जिसे कहते हैं, क्रिटिसाइज करोगे, तू ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? नहीं ना, आप सिंपली उसको प्रेस करोगे, पानी देकर प्रेस करोगे। एक तरीके से आप वुमेन को भी इमोशनल सनलाइट की तरह प्रेस कर, जिसे कहते हैं, उससे काम करवा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लड़के ना लड़कों की तरह ही बिहेव करते हैं, उसे चैलेंज देते रहते हैं। आपको चैलेंज नहीं देना है, जो भी आप करवाना चाहते हो उसको प्रेस करो। पार्ट 7, डोंट एनालाइज हर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लड़कों का ना, एनालाइज मोड बहुत ही जल्दी ऑन हो जाता है। लड़की अगर हल्का सा साइलेंस यूज करे, हल्का सा डिस्टेंस बनाए, या फिर थोड़ा सा भी वो, थोड़ा सा उसका मूड शिफ्ट हो ना, तो वो तुरंत से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ किया है क्या, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। बट 90% ऑफ द टाइम ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा अनलव्ड फील करा रही होती है, वो आपसे प्यार नहीं करती है। भाई वो किसी भी तरीके से कोई मशीन की तरह नहीं है जिसे आप अचानक से स्क्रू डालकर रिपेयर करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम पता लग जाए मैं तो रिपेयर कर दूंगा। नहीं, आपको उसको एक तरीके से लव शो करना होता है। उस मोमेंट पे सारी फीलिंग्स वहां पर चेंज हो जाती हैं। जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब वो बहुत ज्यादा अपसेट
सैड फील कर रही हो या फिर बहुत ज्यादा एंग्री हो, मैंने आपको पहले ही बोला, आप ना लव को शो करो, उसको हग करो, उसको किस करो, या फिर बहुत ज्यादा लाफ करो, कोई जोक सुनाओ, या फिर किसी भी तरीके से बस उस मूवमेंट पे उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने में अगर आप कामयाब हो गए ना, वही रियल मैस्कुलिन कोर होती है। जब आप एक तरीके से उसकी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर देते हो तो आप देखोगे उसकी फीलिंग्स तुरंत से जब डिसॉल्व हो जाएंगे ना पूरी तरीके से, तो वो बिहेवियर भी और जो वर्डिंग थी वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। यही आपको उस मूवमेंट में करना होता है। अगर आप ये सोचोगे ना बाहर का चक्कर लगा के आ जाता हूं, तो भाई चक्कर ही लगाते रह जाओगे, कोई और आके जिसे कहते हैं अपना काम कर जाएगा। तो इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ यही है, आप इस वीडियो से ये सीख कर जाओ कि वुमेन जो होती है वो कभी भी लायर नहीं होती है, झूठ नहीं बोल रही होती है, बल्कि वो उस मोमेंट में अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन दे रही होती है, वो सच बोल रही होती है जो उस मोमेंट में वो फील कर रही है, वही वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रही होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर वेदर आता है तो क्या आप वेदर को चेंज कर देते हो? आप तो पूरा क्लाइमेट ही चेंज कर देते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। उल्टा आप क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हो। सर्दी आएगी तो सर्दी के कपड़े खरीदने पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि आप कर दोगे कुछ ऐसा काम कि उल्टा आप गर्मी लेकर आ जाओगे। इसी वजह से आपको उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जिसे कहते हैं अपने आप को और ज्यादा वार्म बना लेना होता है, और ज्यादा काम बना लेना होता है, उतना ही ज्यादा आपका काम बनता है। और अगर आप उसके वर्ड्स को समझने की बजाय उसके इमोशंस को समझना सीख गए ना, तो आप पूरी तरीके से रिलेशनशिप को नहीं, मास्टरी को अचीव कर सकते हो, वो भी एक अल्फा की तरह। बिकॉज वर्ड्स आर लॉजिक, इमोशंस आर रियलिटी। और ज्यादातर मैं मैस्कुलिनिटी की बात करता रहता हूं, आपको भी जानना होगा कि एक्चुअल में जो मैस्कुलिन कोर होती है उसको कैसे डिस्कवर करते हैं, और किस तरीके से जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसे हाई लेवल पे एक मैग्नेट की तरह कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि तभी पॉसिबल है जब आपकी मैस्कुलिन कोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो सामने स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने मैस्कुलिन कोर वर्सेस फेमिनाइन कोर को बहुत डिटेल में समझा दिया है, सारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक से। तो उस वीडियो को क्लिक करके आप अभी देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।